सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका फाइनेंशियल मैट्रिक्स, जिसको फाइनेंशियल कवर लेटर भी बोलते हैं। इसके दो नाम है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स या फिर फाइनेंशियल कवर लेटर। इस डॉक्यूमेंट में हम अपना ब्रेकडाउन दिखाते हैं सारे फाइनेंशियल्स का टेबुलर फॉर्म में। वो मैं आपको अगेन इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा आगे इस वीडियो में। तो इसमें बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई जाती हैं। एक तो फाइनेंशियल जो है सारा आपका, कितने कितने बैंक अकाउंट दिखाए हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट दिखाई है, उन सबका टोटल करके। इवन आपकी कॉलेज की फीस भी मेंशन होती है उसमें। अगर आपने एजुकेशन बॉन्ड लिया है वो भी मेंशन होगा इसमें। अगर आपके पास कोई लार्ज चंक्स हैं उन 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट में, वो भी मेंशन होती है अकाउंट वाइज अकाउंट। लाइक मेरे बैंक, पापा का बैंक अकाउंट है तो पापा के बैंक अकाउंट में अगर कोई लास्ट लार्ज ट्रांजेक्शन हुई हैं वो मेंशन की जाएंगी उसमें बकायदा, किसने करी हैं, और उसका प्रूफ के साथ लिखा जाता है क्या क्यों आया है वो पैसा। और अगर मेरे अकाउंट में हुई है तो मुझे भी मेंशन करना है। सब चीजें अगर हम क्लियर करके पहले से ही मेंशन करेंगे तो उनको ये साफ रहेगा कि हाँ ये पर्सन जेन्युइन है, ये जो अमाउंट आया है ये जेन्युइन है। और अगर हम उसका कोशिश करें, अगर हम उसका एविडेंस दे सकें उन लार्ज चंक्स का, तो बहुत ही अच्छी चीज है, आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे वीजा लेने के। सो गाइज दिस इज़ फाइनेंशियल मैट्रिक्स विच कैन बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल कवर लेटर एज वेल। सो हमें पहले क्या करना है, हमें अपना नाम डालना है, अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, IRL नंबर डालना है, और अपना कॉलेज का नाम डालना है, कोर्स कौन सा है वो डालना है। सही, उसके बाद हमें टेबुलर फॉर्म में बताना है कि मैं हूँ, मेरा बैंक ये है और मेरे बैंक का नंबर ये है, उस बैंक के अंदर पैसे कितने हैं वो सामने डालने हैं, उसके आगे यूरोस का कन्वर्जन डालना है उसका। सेम कोर्स फॉर्म में अनदर बैंक, उस बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, फिर हमारे उस अकाउंट में पैसे कितने हैं और उसका यूरोस का कन्वर्जन कितना है। और हमें यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट्स भी मेंशन करने होते हैं, बिकॉज जो जो आप दिखा रहे हो, जैसे मैंने अपना म्यूचुअल फंड्स दिखाया है तो मैंने उसका इन्फॉर्मेशन डाली है, उसमें पैसा कितना है और वो कन्वर्जन कितना है। प्रोविडेंट फंड भी दिखाया है, ओके। फिर मैंने डेट की इन्फॉर्मेशन भी दिखाई है कि डेट का बैंक कौन सा है, उनका अकाउंट नंबर कौन सा है, और उनके अकाउंट में पैसा कितना है और यूरोज़ कन्वर्जन में कितना लग रहा है। ये सारी डमी नंबर्स हैं, इसको रियल टाइम कन्वर्जन मत कीजिए, बिकॉज मैंने आपको दिखाने के लिए वो करा है। सही है। तो डेट की LIC भी दिखाई थी, तो उसके LIC के नंबर दिखाए हैं, उसका अमाउंट दिखाना है, उसका कन्वर्जन दिखाना है। आगे मैंने आयरलैंड एजुकेशन बॉन्ड भी दिखाया, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, मैंने आयरलैंड एजुकेशन बॉन्ड परचेज़ किया था। वो कितने का था, 7,000 यूरोज़ का था, और क्या कन्वर्जन था उस टाइम पे, जो चीज़ वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली। ट्यूशन फ़ी कितनी है मेरी, 13,500 ट्यूशन फ़ी थी, और जो कितना कन्वर्जन हो कितना लग गया ये, इन सब का टोटल जो है वो नीचे हमें दिखाना है। टोटल A सेक्शन में जो है हमारा INR और मैंने यूरो बराबर इसमें लिखा हुआ, तो यहाँ पे टोटल दोनों का आ जाएगा। फिर जो एक अलग से टेबुलर फॉर्म बनेगा उसमें लिखा हुआ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन इन द आयरलैंड ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। उसमें डिस्क्रिप्शन में डालना है कि ट्यूशन फ़ी मेरे किस कोर्स के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए है, उसमें मेरी ट्यूशन फ़ी डालनी है। और ये नीचे जो टेक्नोलॉजिकल और जो नीचे है वो हमें डालना है कि क्या एक्सपेंसेस हमें लगेंगे एज़ पर जो भी चल रहा है स्टैंडर्ड। वैसे तो 7,000 वेबसाइट पे लिखा हुआ है यूरोज़, पर बाकी सब 10,000 लेके चलते हैं, पर हमें 10,000 से ज़्यादा ही दिखानी चाहिए। मेरे ऑफर लेटर में 14,000 यूरोज़ था, तो मैंने 14,000 यूरोज़ से ज़्यादा ही दिखाया है अपने टोटल फाइनेंशियल्स में, ओके। हमारी जो वैल्यू है वो मैच करनी चाहिए, ये जो सारी वैल्यू है ये हमारी सेम वैल्यू मैच करनी चाहिए हमारे सप्लीमेंट्री फॉर्म में फाइनेंशियल्स वाले सेक्शन में, ओके। अब ये तो हो गया सारा हमारा फाइनेंशियल्स का इन्फॉर्मेशन जो भी हम देंगे, ओके। अब जब नीचे जाएंगे तो ये जो टोटल है हमारा सेक्शन A में, टोटल ए सेक्शन जो है, यही अमाउंट दोनों जो हमारा INR और यूरोज़ है यही हमारा नीचे मेंशन किया जाएगा। अभी मैं जब स्क्रॉल करूँगा यहाँ पे ग्रीन में, यही अमाउंट वो आएगा जो हमारा सेक्शन A में था, ओके। सबके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के, मैंने इसी तरीके से बनाया था तो मैं ये इसी तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, ओके। सब कुछ हमें इसमें बार बार मेंशन करना है कि किस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं और उसमें कोर्स कौन सा है, ओके। अब ये तो हो गया हमारे फाइनेंशियल। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो लास्ट ट्रांजैक्शंस हुई हैं मेरे डेट के अकाउंट में। यहाँ पर डेट का अकाउंट डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, वो लास्ट ट्रांजैक्शन कब आई है वो डालना है। जैसे 18 लाख का मेरे पास स्टूडेंट लोन आया था, वो कब आया था, क्या आया था, उसकी एविडेंस में क्या चाहिए होगा आपको, लोन डिसबर्समेंट लेटर एंड एक और होता है आपका लोन सैंक्शन लेटर। ये दो होते हैं, ये दो डॉक्यूमेंट दिखाने प्रूफ में। जो 50,000 की ट्रांजेक्शन हुई थी इसमें मैंने डेट का बिल दिखाया था, जो पापा के पास अकाउंट में आए थे पैसे उनके बिजनेस से रिलेटेड। ये मेरा है, ये मेरा अकाउंट नंबर है और ये मेरा अकाउंट बैंक है, ओके।
तो इसमें मेरे पास हर मंथ सैलरी आती है और उस सैलरी के हिसाब से मुझे मेंशन करना है कि हाँ ये मेरी सैलरी इस मंथ की है, और सैलरी की एविडेंसेस क्या होते हैं, सैलरी स्लिप होती है, वो मैंने लगाई थी। 6 मंथ्स की ट्रांजेक्शन दिखानी होती है, 6 मंथ्स में 6 सैलरीज आई हैं, 6 सैलरीज आई हैं तो मेरे पास 6 सैलरी स्लिप होंगी। ऐसे ये एविडेंसेस लगाना इंपॉर्टेंट है, और यही एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से बनाना गाइज। पर ओके। जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका SOP, यस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने पहले सुना होगा जब आपने एडमिशन लेने के टाइम पे, जब आपने अपनी एप्लीकेशन एडमिशन के लिए दी होगी कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को, उस टाइम पे भी आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देते हैं, पर वो कोर्स वाइज होता है। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है कि आप अपनी एज अ प्रोफाइल जो वीजा के लिए लगा रहे हो आयरलैंड के लिए, आप क्या हो, आप क्यों हो, आप कौन हो, और आप क्या करने जा रहे हो वहां पे, सही है, और आप वहां पे पढ़ने के बाद क्या करोगे। ये चीजें उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में हम मेंशन करते हैं। मैंने पर्सनली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, जो मैंने कॉलेज को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया था, उसमें थोड़ा सा चेंज किया था। लास्ट पैराग्राफ में ये मेंशन किया था, ये मेंशन करना चाहिए आपको भी, उनको प्रूफ देने के लिए कि हाँ मैं मास्टर्स करने जा रहा हूं, पर मैं मास्टर्स इसलिए कर रहा हूं कि मैं वापस आऊंगा, मैं अपना बिजनेस खोलूंगा या मैं अपने पापा के बिजनेस में उनको हेल्प करूंगा। अपने बेसिकली रूट्स दिखाने हैं इंडिया में कि मैं वापस आऊंगा, मैं वहां पे सेटल नहीं हूंगा। ये एक फुलिश थिंग है, एक बेवकूफ सी, मतलब एक लॉजिक है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कनाडा का भी यही है। कनाडा में ना लोगों के स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट होते हैं, इस बेसिस पे वो ये रिजेक्शन रीजन देते हैं दैट वी आर नॉट कन्विंस्ड दैट यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री। यार सबको पता है 99.5% स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं कि वो वहां पे जॉब कर सकें, वहां पे सेटल हो सकें। मैक्सिमम यही होता है। मैं ये नहीं कहता कि लोग पढ़ने भी जाते हैं, पढ़ के वापस भी आते हैं, इंडिया में भी अपना बिजनेस खोलते हैं या कंपनी चलाते हैं या यहाँ पे आके जॉब भी करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। पर स्टिल हमें रूट्स दिखाने होते हैं जिससे कि उनको हम कन्विंस कर पाए कि हम वहां पे सेटल नहीं होंगे और हम वापस आएंगे। तो एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे नजर में एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर लेटर सेपरेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्री फॉर्म एंड इविट्स। आपको मैं बता दूं, जब मैं सप्लीमेंट्री फॉर्म आपको दिखाऊंगा तो मैं उसमें आपको यहाँ पे अभी मेंशन कर देता हूँ। सप्लीमेंट्री फॉर्म में कोई भी चीज आपको ब्लैंक नहीं छोड़नी। अगर वो पर्टिकुलर फील्ड आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप वहां पे NA लिखोगे, विच इज मीन्स नॉट एप्लीकेबल टू यू, N/A। ओके, ब्लैंक विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्ट इन देयर आइज, गलत हो जाएगा, वो आपको इस बेसिस पर रिजेक्ट कर देंगे। बहुत सारे मैंने टेस्टिमोनीज देखी हैं, उन्होंने, उनको वो फील्ड उनके लिए वैलिड नहीं थी, उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए, उन्होंने वो ब्लैंक छोड़ दी। ये गलती मत करना, ब्लैंक कोई फील्ड ना हो, सोच समझ के फील्ड्स को भरो और सोच समझ के फील्ड्स को NA करो। ओके, और मेक श्योर जो हमारा फाइनेंशियल मैट्रिक्स में अमाउंट है वही सेम अमाउंट हमारा सप्लीमेंट्री फॉर्म में दिखना चाहिए गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों में मिसमैच नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूं, एवेक्स फॉर्म में हम अपर लेवल इंफॉर्मेशन देते हैं सारी की सारी। उस अपर लेवल इंफॉर्मेशन में हमारा पासपोर्ट आ जाता है, हमारा ओल्ड पासपोर्ट आ जाता है, हमारा कोई रिलेशन तो नहीं है वहां पे रहता है आयरलैंड में, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, क्या हमने कभी ट्रेवल तो नहीं किया आयरलैंड में, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, हमने कहाँ कहाँ जॉब करी है उसकी इंफॉर्मेशन हमें देनी है, हमने कौन सी पढ़ाई करी है, स्कूल हो कॉलेज हो, ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन हम उसमें देते हैं। इतना ही रहता है, ये बहुत अपर लेवल पे होता है। अब जब हम सप्लीमेंट्री फॉर्म भरते हैं तो सप्लीमेंट्री फॉर्म में आप जॉब कौन सी कंपनी में कर रहे हो, उसके अंदर आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी टेक होम सैलरी कितनी है, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, उसके अलावा मेरे डैड का क्या काम है, मेरे डैड की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके अलावा आपके क्या लोन चल रहे हैं तो क्या चल रहे हैं, स्टूडेंट लोन तो कंसीडर आपको दिखाना ही दिखाना है। अब जैसे मैंने कार लोन भी ले रखा और होम लोन भी ले रखा है, तो मैंने वो दोनों भी मेंशन किए हैं। आप गलती से भी छुपाना मत, क्योंकि उनको पता चल जाएगा, उनके पास गवर्नमेंट का अथॉरिटी होती है, वो सारा कुछ वेरीफाई करती है, उनके पास आपकी पूरी जन्म कुंडली है चेक करने के लिए। तो प्लीज अपने एंड से कुछ मत छुपाना। अगर आपकी कोई फ्लाइंग हिस्ट्री है या अगर आपका कोई रिजेक्शन वीजा हुआ है पास्ट में, वो भी बताओ, खुद से बताओ,
सेफर साइड पे रहोगे, माइंड आपका डबल साइडेड नहीं होगा कि यार मैंने वो चीज नहीं बताई, मेरा क्या होगा, मेरा वीजा रिजेक्ट ना हो जाए, ऐसे मत करो यार, बता के चलो, वो उनके ऊपर छोड़ दो। सही है, कोई भी चीज छुपानी नहीं है, सब चीजों का डीप लेवल पे इंफॉर्मेशन हमें सप्लीमेंट्री फॉर्म में देनी होती है। तो एविट्स फॉर्म, सप्लीमेंट्री फॉर्म, फाइनेंशियल मैट्रिक्स, कवर लेटर, एसओपी, ये सब चीजें मेरी रखी गई थी वीएफएस में। जब मैंने फाइल एप्लीकेशन डाली थी, मेरा कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखे गए, बिकॉज कोविड के बाद ये रूल आ गया कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं रखेंगे। पहले क्या होता था, वो पासपोर्ट रखते थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखते थे, और बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको अभी 5 बताए हैं, ये रखते थे। पर मेरे से सिर्फ वो 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लिए गए और पासपोर्ट लिया गया, मेरे ओरिजिनल नहीं रखे गए, मुझे वापस दे दिए थे। उन्होंने वहीं के वहीं अपना प्रॉपर स्कैन किए मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, और उन्होंने मुझे सारे के सारे वापस कर दिए, अदर देन दीज 5-6 डॉक्यूमेंट जो ये मैंने अभी आपको बताया, इंक्लूडिंग माई पासपोर्ट, इंक्लूडिंग माई ओल्ड पासपोर्ट एज वेल। दोनों पासपोर्ट थे, मैंने दोनों पासपोर्ट दिए थे। ओके, तो अगर आपकी कोई पुरानी स्टैंपिंग हुई हुई है वो भी मेंशन करनी है, इवेट्स में भी करनी है और आपको इसमें भी करनी है, सप्लीमेंट्री में भी करनी है। एंड अगर आपको कोई भी इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, प्लीज डू कमेंट below this video and I will try to answer all of your queries. Okay, and please subscribe my channel. I will be giving you more information in upcoming videos, guys.